छोटी हो गई ड्रेसेस तुम्हारी, टाइट होगी पैंट भी। नहीं, मैंने ज्यादा टाइट कर रखी है। ये यूनिफॉर्म का पैकेट कहाँ से मिला तुम्हें? अंदर के बैग। श्रीजा मैडम की ये 3 साल से पड़ी पड़ी, इसमें जैकेट्स भी रखी हैं। यूनिफॉर्म हो गई है छोटी, और ये बिल्कुल न्यू थी जब ली थी। तो श्रीजा को आज यूनिफॉर्म पहन के घूमने का शौक सवार है। ये शूज पड़े हुए, शूज भी छोटे हो गए होंगे श्रीजा। ये जब बिल्कुल नहीं रही तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की यूनिफॉर्म, लगता है कि यूनिफॉर्म छोटी हो ही गई होगी बच्चों की, तो शूज छोटे हो गए। आपके पैर में छोटे होते हैं, शूज छोटे होते हैं। हाँ, पहले श्रीजा को ये लगता था कि क्या लगता था, शूज छोटे हो जाते हैं। और इवनिंग का टाइम है दोस्तों, मैंने यहाँ पे दाल बॉईल करी है, कुछ मूंग की दाल बनाऊंगी, आटा लगा के रख दिया ढक के, और रोटियाँ। मुझे बाहर जाना है एक्चुअली, थोड़ा सा ना छोटा मोटा काम है, किचन का है, कुछ 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि ज़रूरी चाहिए होती हैं ना घर की, उनके बिना गुजारा भी नहीं होता, और उन होती भी वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो मेरी गड़बड़ हो रही है घर की, कुछ उनको लेना है। और पहले दिया लगा दूँगी क्योंकि संध्या का टाइम है, और नवरात्रि में तो वैसे भी कहते हैं ना टाइम से अपना आरती कर लेनी चाहिए शाम की। वो बात अलग है कि पूरे व्रत नहीं रख रही, लेकिन मैं पहले रखती थी हमेशा पूरे फास्ट, तो और भी ज़्यादा रहता है। तो सुबह को अपनी पूजा कर लेती हूँ, शाम को भी अच्छे से आरती वगैरह कर लेती हूँ, और इवनिंग की आरती में मैं बच्चों को भी बैठाती हूँ। मॉर्निंग में भी कोशिश करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं और बच्चे को, हम सब मिल के बैठे हैं। कोशिश करती हूँ कि सब मिलके एक साथ पूजा करें। उसके बाद में मैं अपने बालों में कॉम्ब कर रही हूँ। आज मैंने बिल्कुल शाम से कोई कॉम्ब नहीं करी, लेटी पड़ी थी बस मैं बेड पे, अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, तो बालों में कंघी करूँगी। और मुझे बाहर जाना है थोड़ा सा, बस पास में ही जाना है यहीं तक, थोड़ी तो सब्जियां लानी है एक्चुअली। हस्बैंड को मॉर्निंग में जल्दी जाना है अपने काम से, तो मैं सोचूँ कुछ सब्जियां ले आती हूँ, रात में चॉप करके रख दूँगी तो ठीक रहेगा। मॉर्निंग में नहीं, जल्दी नहीं हो पाता, जल्दी उठ के एकदम से इतना कुछ करने का मन नहीं करता। थोड़ी सी तैयारी हुई रखी हो ना तो बस जल्दी से बस सब्ज़ी फ्राई कर दो, तो उसमें इतना आलस नहीं आता है। और बड़ी बड़ी सब्जियां काटो, जैसे बीन्स या भिंडी सुबह सुबह इतना करने का मन नहीं करता, तो बस लिपस्टिक लगा लूँगी अपनी, तो मैं जाती हूँ ना। अभी देखो चेंज करके आई हूँ क्योंकि बाहर जाने के लिए अच्छा सा नहीं हो रहा था, वो मैंने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था, और लिपस्टिक मेरी बिल्कुल फिनिश हो गई है, थोड़ी सी बची है इसमें। मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये मेबलिन की, कौन सी है, मैट फिनिश वाली जो आती है। और ये मेरा ख़त्म हो गया है कॉम्पैक्ट, इसमें श्रीजा ने पाउडर भर लिया है, तो उसमें हर बार पाउडर भर लेती है। और ले लेती हूँ अपना मास्क साथ में, लिपस्टिक लगा लो या कुछ भी, मास्क तो फिर भी लगाना पड़ता है, और लगाना भी चाहिए मास्क। और फिर भी थोड़ी सी आदत है ना, थोड़ा सा ग्लॉसी से हो जाते हैं लिप्स, तो ठीक लगते हैं, ड्राई से अच्छे नहीं लगते। तो बस तैयार हो गई हूँ, पर्स ले लिया अपना छोटा सा, इसमें कुछ पैसे पड़े रहते हैं सब्ज़ी वगैरह के लिए। ये चलो चल रहे हो क्या, लाइट ऑफ कर दी, बाहर लेट हो रहा, फिर मुझे खाना भी बनाना है। के लिए कर दिया आपके आधा किलो दे देना। और उसके बाद मैं बर्तन वाले की शॉप पे आई हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़रूरी चीज़ लेनी है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी है। कुकर की रबड़, मेरे कुकर की रबड़ बिल्कुल गड़बड़ कर रही है, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चल रहा। और ये बड़ी सुंदर सुंदर जोत लगी हुई थी यहाँ पे, और जैसे पीछे रखी हुई है ना दोस्तों, तो ऐसी मेरे पास भी है जोत, बट वो ना बिल्कुल सही नहीं लगती मुझे, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है जब उसको ऊपर से ढाक दो, और ऊपर से ना वो बिल्कुल ब्लैक तो हो जाती है, गर्म भी हो जाती है, बत्ती चेक करने में प्रॉब्लम होती है, खंड जोत लगाओ तो। इतनी बार बाहर जाती थी और ये कुकर की रबड़ लानी भूल जाती, आज यही ध्यान थी तो ये लेकर आई हूँ। कुछ ज़रूरी छोटी छोटी चीज़ें थी, और सब्जियाँ थी कुछ बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, ला के लगा दी। इन दोनों को बहुत स्पीड रहती है। और ये पता नहीं, कोई मैंने लोकल ऐसे ही खरीद ली थी, कोई सड़क पर बेच रहा था गली में, बट ये बिल्कुल काम की नहीं है। पता है जब मैं सब्जी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, तो आपने ब्लॉग में देखा होगा उतर के नीचे गिर जाती है दाल के अंदर, और मैं ढूंढती रहती हूँ मेरी रबड़ कहाँ खो गई। कई बार ऐसा हुआ कि मैं ढूंढ रही हूँ रबड़ कहाँ खो गई और ये उतर के गिर जाती है।
लेकिन इमरजेंसी के लिए रख लेती हूँ, कभी कभी काम आ जाती है ना कोई चीज़ घर पे। तो चलिए रोटी बनाते हैं, टाइम हो गया है डिनर का। और ये मैंने मूंग की दाल बॉईल करी है दोस्तों, छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, ग्रीन वाली, तो वो बॉईल की थी। तो इसको मैं देसी घी का तड़का लगाऊंगी, थोड़े से देसी घी में हींग और जीरा, बस और कुछ नहीं। ये वाली दाल मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है और काफ़ी ठीक लगती है। रात में वैसे भी हम लोग बहुत लाइट खाना खाते हैं, एक एक दो दो रोटी खाते हैं, वो भी खाली तो नहीं, तो एक एक रोटी खाते हैं बस, बहुत लाइट खाते हैं। तो बस ये घी में मैं जल्दी से ज़ीरा डालूँगी और थोड़ी सी डालूँगी हींग। हींग इसमें थोड़ी ज़्यादा सी अच्छी लगी है, थोड़ी ज़्यादा सी डालूँगी। और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, ये वाली लाइट लाइट सी दाल है। वैसे मेरे बच्चों को लाइट खाने की आदत है, क्योंकि जैसा घर में बनता है वैसे ही वो खाते हैं। हाँ, उनका अब पहले से देखो, हम लोग बाहर नहीं खा सकते, तो दोनों का बाहर का खाना बिल्कुल बंद है। और कोविड के टाइम से हमारे क्या, बहुत सारे बच्चों का बंद है। लेकिन कभी कभी मैं उनको बाहर से थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें दिला देती हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं दिलाती। मैं सोचती हूँ कि बच्चे भी बाहर की चीज़ें लगभग बहुत ही कम खाएँ तो ही बेहतर है ना, क्योंकि बाहर कैसा क्या बन रहा है कुछ नहीं पता। घर की मूंग की दाल भी बाहर के खाने से ज़्यादा बेहतर है। तो बस कुकर मैंने रखा हुआ है गैस पे, थोड़ी सी दाल को हल्का सा गर्म कर लूँगी, ठंडी हो गई ना, बॉईल हुई रखी हुई थोड़ी देर पहले, और उसमें ये तड़का सा चौका सा लगा दिया, तो सही लगती है मुझे तो ऐसे बनी हुई दाल। और आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी भी चीज़ें डाल के इसको छौंक लो, फ्राई कर लो, है ना। तो बस मैंने चढ़ा लिया गैस को, तवा चढ़ा लिया गैस पे, रोटियाँ बनाऊँगी जल्दी जल्दी। और ये काम मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, आप सोचो 7 o'clock से ज़्यादा का टाइम नहीं हो रहा होगा दोस्तों। मेरे घर पे खाना बहुत जल्दी खाया जाता है, इवनिंग में हम लोग 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेते हैं, रात का खाना। तो आई थिंक कि रात का खाना आप जल्दी खाते हो ना, तो डाइजेस्ट हो जाता है और आपको पेट में प्रॉब्लम नहीं करता और आपको हेल्थ इशू भी नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं। तो बस हल्की सी मूंग की दाल और रोटी बना ली। और ये ब्लॉग मैं 11:15 बज रहे हैं रात को बैठ के एडिट कर रही हूँ, बच्चे और हस्बैंड सो गए हैं। और ऐसा इसलिए कर रही हूँ इतनी लेट, क्योंकि मेरे ना फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो शायद ब्लॉग ही ना आ रहे होते आपके पास। तो देखो, मेहनत सभी को करनी पड़ती है, सब करते हैं यार मेहनत, कौन कैसे कर रहा है उसको ही पता है। अभी रात में सारा काम करने के बाद में, बच्चों को पढ़ाने के बाद में, ये वाला ब्लॉग शूट करने के बाद में मैं इसको एडिट करूँगी और आप लोगों के लिए डाल दूँगी। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम चल रही है। कहाँ भाग रहे हो? खाना अपने आप फिनिश करना है आज। रोज खाना मैं खिलाती हूँ ना, आदत पड़ गई तुम्हें। यही बैठो, सिट 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 यार, सिट। जल्दी आओ मम्मी के पास, अपना खाना फिनिश करो, जल्दी आओ। कम यार। और सक्षम को खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उसके पापा बस उसको वही कह रहे हैं कि अपने आप खाओ। तो वो आगे आगे भाग रहा है, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। घर में अच्छी कॉमेडी हो रही थी रात में। जल्दी खा, खाने लग गया, अपने आप खा रहा जल्दी खा, है ना। ऐसे ही तो सीखेगा धीरे धीरे, थोड़ा सा डर जाता है ना, तो ये वो काम कर लेता है, नहीं तो करता नहीं। खाना करने के बाद में फिनिश, मैं बात करने लगी फोन पे। नमस्ते दीदी, कैसे हो? मैं सब्जी साफ करके रखती हूँ, सब्जियाँ लगी तो सुबह जल्दी जाना काम पे, तो सब्जी कट करके रखती हूँ। और मैं सब्जियां कट कर रही थी, तभी दीदी का फ़ोन आ गया, तो मैं बात करने लग गई। तो मैं बीन्स लाई थी दोस्तों, बीन्स लाई थी, लौकी लाई थी, और थोड़े से बैंगन होते हैं ना, छोटे छोटे भरवा बैंगन जो बनाते हैं, वो लाई थी। तो मुझे आदत है कि सब्जियों को जब भी मैं लाती हूँ, लाते ही उनको साफ़ करके उनकी छटाई कटाई करके रख देती हूँ,
जो तभी काटने वाली होती है उनको काट देती हूँ, और जो साफ़ करके फ्रिज में रखने वाली होती है रख देती हूँ। क्योंकि अगर आप ये पड़ी छोड़ दो ना पॉलीथीन में, तो देखो वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए, और गंदी सब्जियां आई थिंक फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बाहर से लाके पॉलीथीन बंधी हुई ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, तो यार इतने जर्म्स उन पर लगे होते होंगे, है ना, कौन सा पानी छिड़क रहा है, और कितनी मिट्टी लगी होती है, कभी कभी कीड़े भी आ जाते हैं। तो बस मैं तो अपनी सब्जियों को अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके रखती हूँ। और ये बीन्स मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी, इसलिए मैं इनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने जल्दी जाना है काम पे, तो फिर उनको लंच पैक करके दे दूँगी, क्योंकि बाहर का खाना हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। और अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बाहर का खाना वो ना खाएं, सिर्फ घर का ही खाना खाएं। और मैं भी आप लोगों को बता रही थी ना कि फ़ोन में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पीछे 2 ब्लॉग से बता रही हूँ। तो ब्लॉग बस रात को एडिट करती हूँ, मॉर्निंग में जल्दी एडिट करती हूँ। ऐसा ना करूँ तो शायद आपको बहुत दिनों से ब्लॉग ना मिल रहे होते, हफ्ता 10 दिन से। तो देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। और पिछले दिनों मेरे घर में गेस्ट भी थे, है ना, और फिर मैंने देखो कैसे कैसे वीडियो एडिट की होगी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों को रोज़ ब्लॉग दूँ। तो प्लीज़ आप अगर इस मेहनत को आप मेरी लाइक करो तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, और लाइक तो किया करो यार, वीडियो पे लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है, जो आपके लिए वीडियो बना रहा है उसको खुशी होती है थोड़ी सी, है ना, कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और मैं यही छोटे मोटे जो भी घर में नॉर्मल सी मेरी लाइफ है वो शेयर करती हूँ। और आई थिंक इस तरह की लाइफ बहुत सारे लोग जीते होंगे, मेरे से बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे। तो बस वही, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना और लाइक करना, अपने दोस्त का शेयर कर देना। और क्या नाम है उसका, क्या बोल रही थी मैं बोल रही थी कि सब्जियां कट कर रही हूँ सारी। और देखो मैं तो सब्ज़ी कट कर रही हूँ, इन्होंने देखा दोनों बच्चों ने कि मम्मी तो फ़ोन पे बातें करने लग गई, तो दोनों जल्दी से आ गए, और अब देखो कैसे झगड़ा कर रहे हैं और सब्जियां बिगाड़ रहे हैं मेरी। तो ये दोनों ना ये देखते हैं कि मम्मी फ़ोन पे लग गई है, अब तो मम्मी बस आधे घंटे के लिए फ़ोन पे ही लगी रहेगी। होता है ना सिस्टर से तो आधे 1 घंटे तक बात होती ही है मेरी नहीं, आई थिंक सभी की होती होगी, 1-1 घंटे हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो यार हम लेडीज़ की भी कोई गलती नहीं है वैसे तो।